द प्रिंसेस एंड द वर्वुल्फ। एपिसोड नंबर 7 के स्टार्ट में वुल्फ किंग को दिखाया जाता है जो काफी सारी किताबें सामने रखकर कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। असल में वो काइपा का शराब पिलाकर सच उगलवाने वाला प्लान जान गए थे, इसीलिए वो इससे बचने के लिए तरीके ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक जिसकी इनको तलाश थी वो तरीका मिल ही जाता है। नेक्स्ट सीन में एक सीनियर मुलाजमा को दिखाया जाता है जो सबसे कह रही होती है कि जल्दी करो, ये सब कपड़े हमें क्वीन के पास लेकर जाने हैं। तभी वहाँ स्टीवर्डेस किंग जो कि पॉइजन मास्टर की जासूस होती है वहाँ आ जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आप लोग ये सब कपड़े क्वीन को देने जा रहे हैं, जिस पर वो सीनियर मुलाजमा कहती है कि मैं क्वीन की मेजरमेंट्स लेने जा रही हूँ क्योंकि क्वीन को अपने मनपसंद के कपड़े बनवाने हैं। जिस पर स्टीवर्डेस किंग चालाकी से कहती है कि मैंने सुना है कि बादशाह क्वीन को बहुत पसंद करते हैं और वो जो बात कहती हैं वो मानते हैं, क्यों ना मैं आपकी जगह पर चली जाऊं। जिस पर वो मुलाजमा मना करती है मगर स्टीवर्डेस किंग बहुत ज़्यादा इसरार करती है और वो कपड़े वहां से लेकर चली जाती है। इसके बाद वो प्रिंसेस के पास आती है और प्रिंसेस की मेजरमेंट्स लेना शुरू करती है और प्रिंसेस की बॉडी की तारीफ करती है कि जब कोई आदमी आपकी बॉडी को देखेगा तो वो आपसे नजरें भी नहीं हटा पाएगा। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि तुम गलत हो, एक औरत की खूबसूरती इसमें नहीं कि कितने मर्द उसको पसंद करते हैं या वो कितने मर्दों को पसंद करती है। और साथ ही वो कहती है कि बीस्ट क्लान के लोगों की सोच काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। इसके बाद होंगजू स्टीवर्डेस किंग को एक स्केच देती है और प्रिंसेस को कहती है कि ऐसा स्टाइल बीस्ट सिटी में मौजूद नहीं। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि हाँ ये स्टाइल तो दाजिया का है और साथ ही स्टीवर्डेस किंग को वो ड्रेस बनाने के लिए कहती है क्योंकि वो आज रात वुल्फ किंग से मिलेंगी तो ये ड्रेस पहनेंगी। नेक्स्ट सीन में हाइतेंग जो कि स्टीवर्डेस किंग ही होती है को दिखाया जाता है जो पॉइजन मास्टर के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे काइपा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि मैं आपको बताने आई हूँ। तभी वो कहती है कि वुल्फ किंग काइपा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है मगर काइपा को देखकर लगता है कि वो इस शादी से खुश नहीं है बल्कि वो पैलेस से फरार होने की कोशिश कर रही है। मुझे तो कोई गड़बड़ ही लग रही है। जिस पर पॉइजन मास्टर कहता है कि कोई मुलांग वुल्फ की नस्ल से है और वो सिर्फ एक ही लड़की से शादी कर सकता है। इसके बाद वो मक्कारी से हंसते हुए कहता है कि पहले कोई मुलांग किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था मगर अब वो अचानक एक ऐसी लड़की से शादी करने को तैयार हो गया है जो उससे मोहब्बत तक नहीं करती। ये वाकई ही बहुत अजीब बात है। तभी वो हाइतेंग से कहता है कि मुझे नहीं परवाह कि तुम ये काम कैसे करोगी मगर मुझे हर हाल में काइपा मरी हुई चाहिए। इसके बाद हाइतेंग वहां से छुपकर चली जाती है। तभी दूसरी लड़की पॉइजन मास्टर से कहती है कि क्या आपको वाकई ही लगता है कि काइपा के पास हॉली पर्ल है। जिस पर पॉइजन मास्टर कहता है कि हॉली पर्ल के अलावा मुझे और कोई वजह नजर नहीं आती। इसके बाद वो कहता है कि 5 सालों से रॉयल पैलेस में कोई अजीब वाकया पेश नहीं आया, इसीलिए मैं इस दफ़ा कुछ गलत नहीं होने दूंगा और प्रिंसेस को मार डालूंगा, फिर मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं बचेगी। इसके बाद प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी कपड़े पहनकर वुल्फ किंग के पास आती है और वुल्फ किंग के सामने लेट जाती है। जिस पर वुल्फ किंग घबराकर किताब अपने आगे रखता है और कहता है कि ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने और रात के इस पहर तुम मेरे पास क्यों आई हो। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ और तभी वाइन के 3 कप वुल्फ किंग के सामने रखती है और तभी पहला कप पकड़कर कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दें। इसके बाद दूसरे कप को पकड़कर वो शर्त बताती है कि आपको शादी की बजाय अपने बिजनेस पर तवज्जो देनी चाहिए और तीसरा कप पकड़कर कहती है कि तन्हा रहना अच्छा है। जिस पर वुल्फ किंग का कोई खास जवाब ना मिलने पर प्रिंसेस कहती है कि अगर आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा तो क्यों ना हम एक गेम खेलें। जिस पर वुल्फ किंग मना कर देता है। तभी प्रिंसेस वुल्फ किंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि बीस्ट सिटी के किंग होकर तुम एक गेम से डर रहे हो। जिस पर वुल्फ किंग आखिरकार राजी हो ही जाता है। तभी काइपा रॉक पेपर सीजर खेलने का कहती है और हारने वाले को वो तीनों ग्लास पीने होंगे और इसी के साथ ही वो गेम की शुरुआत करती है। वुल्फ किंग की नज़र काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है तो वो काइपा का मूव पहचान जाते हैं और फर्स्ट राउंड में जीत जाते हैं। तो पहला वाइन का कप प्रिंसेस को पीना पड़ जाता है। इसी तरह प्रिंसेस तीनों राउंड्स में हार जाती है और वो वाइन इसे ही ख़त्म करनी पड़ती है।
इतनी ज्यादा वाइन पीने पर प्रिंसेस का सर चकराने लगता है और वो रोकर कहती है कि मैं कुई मुलांग से नफरत करती हूँ और वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। और तभी कहती है कि इसने मुझे यहाँ पर क्यों कैद करके रखा है। तभी वो रोकर वुल्फ किंग से घर जाने की इजाजत मांगती है, जिस पर कुई मुलांग कहता है कि मैं हर चीज तुम्हें दे सकता हूँ मगर तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। तभी प्रिंसेस मदहोश होकर वुल्फ किंग के गले लग जाती है, जिस पर वुल्फ किंग इसको देखता है। तभी वो अचानक उठती है और वुल्फ किंग को कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, और गुस्से से अपनी हेयर पिन से वुल्फ किंग पर हमला करती है, जिस पर वुल्फ किंग जख्मी हो जाता है। उसका जख्म देखकर काइपा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। जिस पर वुल्फ किंग दुखी होकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जाओ। जिस पर प्रिंसेस हिचकिचाती है तो वुल्फ किंग गुस्से से धाड़कर काइपा को अपने कमरे में जाने को कहता है। वुल्फ किंग को इतने गुस्से में देखकर काइपा डरकर वहां से भाग जाती है। वुल्फ किंग के कमरे से बाहर आने के बाद प्रिंसेस अपने आप को कसूरवार ठहराती है कि ना सिर्फ उसने कुई मुलांग को हर्ट किया बल्कि उसने कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं ली। तभी दूसरी तरफ वुल्फ किंग को दिखाया जाता है जो अपनी पावर को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे आज की रात आराम करना होगा क्योंकि काइपा के हमला करने के बाद मेरा पुराना जख्म ताज़ा हो गया है। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मैं इस फुल मून की रात को अपने आप पर काबू नहीं पा सकूंगा। दूसरी तरफ काइपा को दिखाया जाता है जो अपनी सोचों में गुम होती है कि तभी वहां से कोई इस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसको देखकर प्रिंसेस डर जाती है और चीखकर मदद को पुकारती है। काइपा की चीखने की आवाज सुनकर वुल्फ किंग फौरन वहां आ जाता है और उस असैसिन पर हमला करने की कोशिश करता है। वुल्फ किंग को देखकर वो वहां से डरकर भाग जाता है। वुल्फ किंग उस असैसिन के पीछे जाने ही लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी काइपा उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वुल्फ किंग इससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या मैंने तुम्हें अपने कमरे में जाने को नहीं कहा था। जिस पर काइपा कहती है कि मैं थोड़ी ताज़ा हवा लेने लगी थी, मुझे क्या पता था कि कोई अचानक से मुझ पर हमला कर देगा। तभी वुल्फ किंग कहता है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूं। जैसे ही वो वहां से जाने लगते हैं तो वुल्फ किंग की आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं। तभी वो मुड़कर फुल मून को देखते हैं और चिल्लाकर काइपा को वहां से जाने को कहते हैं और अचानक से गिर जाते हैं, जिस पर काइपा डर डर कर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी अचानक वुल्फ किंग प्रिंसेस को गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। काइपा की गर्दन पर इतना ज्यादा दबाव होने की वजह से वो सांस नहीं ले पाती और कुई मुलांग से इसको छोड़ने का कहती है, मगर ऐसा लग रहा होता है कि वुल्फ किंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी वुल्फ किंग की आंखें नीली हो जाती हैं और वो जोर से काइपा को जमीन पर गिराता है और साथ ही वो बेहोश हो जाता है। तभी काइपा घबराकर मदद के लिए आवाज लगाती है तो ल्यूजुन वहां आ जाता है, जिस पर काइपा ल्यूजुन से वुल्फ किंग को वहां से ले जाने को कहती है और खुद भी वहां उनके पीछे चली जाती है।